समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा निराश नहीं होना, 50% डीए और 3 महीने का एरियर आएगा अलग से। सिर्फ मैसेज आया है पेंशन का और इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो निराश नहीं होना, इसकी खबर मेरी पीसीडी से हुई बात। और आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात, हमारे सबसे बड़े योद्धा और पूर्व सैनिक अन्ना हजारे जी ने कहा है जैसी करनी वैसी भरनी। उनका वीडियो दिखाऊंगा और उन्होंने 1 पेंशन के आंदोलन को लेकर सरकार को घुटने टिका दिए थे। उनका एक वीडियो के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, जिससे मुझे दुख हुआ। सब जवान संगठन के हम बैठ गए थे इकट्ठा, आंदोलन में आना चाहिए। अपना परिवार चलाना कैसे कर सकते? हम मंत्री के घर के लिए जाएंगे, उधर चिट्ठी दे के आए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात कहता हूं, 11 लाख सैनिकों को जबरदस्त न्याय मिला है। खुशखबर ये दोस्तों, क्योंकि ये डिजर्व करते थे। हम इस फैसले को करते हैं सलूट। और आज का दिन है 23 मार्च, और 23 मार्च का दिन कुर्बानी का दिन है, शहीदों का दिन है। जैसे कहते हैं, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, आज उनकी कुर्बानी का दिन है। आज शहीद दिवस है। जैसे हम सभी जानते हैं, 1931 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह और आप सुखदेव राजगुरु को आज के दिन फांसी दी गई थी। और इसी दिन को आज हम शहीद दिवस मनाते हैं। हम उन अपने सेनानियों को, क्रांतिकारियों को नमन करते हैं और सलूट करते हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, कल शाम को सबके मैसेज आ गए होंगे जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सुचारू रूप से चल रहा है, यानी इसके ऊपर मैसेज आया। और ये मैसेज सीधा सीधा आपके पीपीओ नंबर, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट के साथ वो अमाउंट दिखाया जा रहा है जो आप पहले से ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों में बड़े नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने 50% डीए लगा के नहीं लगाया। दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपका डीए 3 महीने के एरियर मिलेगा तो डीए का कोई मतलब नहीं होता। यानी आपको जनवरी का जो आपका 4% का एरर है, फरवरी का, मार्च का, ये अलग से उसी दिन क्रेडिट होगा। उससे पहले भी हो सकता है क्रेडिट। और दोस्तों, ये जो आपकी पेंशन है, इसमें माना कि आपका 50% डीए लगा हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूटी 50% की अप्रैल में शुरू होगी। लेकिन आपको उसमें क्या हानि है, आपको शायद आप समझ नहीं पा रहे। जुलाई में भी ऐसे ही हुआ था। जैसे ही आपने सितंबर में आया था तो उसमें उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर का 3 महीने का एरियर अलग से दिया था और सितंबर में वही पेंशन दी थी। तो घबराने की बात नहीं है। इस बार जो भी आपको 1 अप्रैल में आपकी सैलरी आ रही है या आपका पेंशन आ रही है, वो बिल्कुल बढ़ी हुई 50% डीए के हिसाब से आ रही है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि जिस दिन यानी 31 तारीख को संडे है, उस दिन भी बैंक खुले रहेंगे। जैसे आरबीआई ने एक चिट्ठी दी है, गाइडलाइन दी है कि वो यानी फाइनेंशियल क्लोज है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि पूरा आपका लेखा जोखा पेंशन है तो बैंकें खुली रहेंगी और पूरी बैंकिंग सर्विस होगी। इस मैसेज को सभी के साथ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी आपको इस बात की चिंता नहीं है। सरकार ये समझ चुकी है कि आपको 1 अप्रैल को आपके खाते में पैसा आएगा, ये बिल्कुल निसंकोच है। दूसरी आप बात करते हैं दोस्तों, हाँ जी, आप अभी अन्ना हजारे जी हैं, ये फौजी हैं, आप समझ सकते हो, और समाज सेवी हैं। और इन्हीं ने पैदा किए थे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था। आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। उन्होंने क्या कहा, ये मेरे साथ काम कर रहा था, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़के को आगे किया और मैंने शराब नीति इसने लागू किया, इसका मैंने विरोध किया, लेकिन ये माना नहीं। हो जैसी करनी वैसी भरनी। आप समझ सकते हो कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें जेल हो चुकी है और वहां पर किस तरीके की अफरा तफरी चल रही है। और ये वो अन्ना हजारे जी जो सेना में मराठा लाई के एक सिपाही है, एक मात्र सिपाही, और उसके बाद एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी आप देख सकते हो, मैं वीडियो दिखाऊंगा कि 1 पेंशन के लिए भी उन्होंने जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन दिया था, सरकार के सामने जवानों की मांगे रखी। जवान संगठन के हम बैठ गए थे इकट्ठा,
आंदोलन में आना चाहिए। अपना परिवार चलाना कैसे कर सकते। कहा था कि जवान और किसान दोनों ही बहुत परेशान हैं और सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए, तो इतनी पेंशन में गुजारा नहीं होगा। उसके बाद आप वन रैंक वन पेंशन 2 के बाद वीर बहादुर सिंह की टीम भी उनके साथ मिलने गई थी, अस्वस्थ थे, इस कारण वो वन रैंक वन पेंशन के इस एजिटेशन में दिल्ली नहीं आ सके थे। आप समझ सकते हो, रालेगढ़ सिद्धि में उनका निवास है और सभी लोग आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ये हमारे एक आइकॉनिक है, हमारे एक आइडियल है, जो एक सैनिक हैं और अपना पूरा जीवन आप सभी समाज के लिए लगाया है। जो लोग बिछड़े हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिनकी उपेक्षा हुई है, मैं ऐसे योद्धा को सल्यूट करता हूं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ, जिसके लिए मैंने कहा है कि 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट। कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए, झुकते हैं लोग। दोस्तों चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, और उसके समकक्ष ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे सीएपीएफ के जितने सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स हैं, उनको पेंशन से वंचित कर दिया गया था। लेकिन अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी, चाहे आप सीआरपीएफ में, चाहे सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल्स में और दूसरे एसएसबी में, और जो भी बीएसएफ में, जो भी सेंट्रल आर्मर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि पुरानी पेंशन होगी बहाल। यानी उनको एनपीएस में रखा गया था 2004 के बाद, अब उनकी पुरानी पेंशन में रखा जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये भी माना और मानने की बात है कि ये भी सोल्जर हैं और इनके लिए भी जीवन में खतरा है। आप उनको एनपीएस में डालते हो तो बहुत लोग परेशान थे, और एनपीएस के अंदर सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया। ये जबरदस्त खबर है। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी हो गया है। दूसरा मामला बचे जवानों का, इसमें 10 लाख से अधिक जवान अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को, सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। यानी आप समझ सकते हो, ये भी भारत संघ का, यानी ये आर्मी की तरह है और ये भी आर्मी की तरह, और इनके लिए भी आर्मी की तरह फायदा होना चाहिए था। ये माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अदालत ने इन बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करके ओपीएस लागू करने की बात की थी। इस फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया था। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 5 अगस्त को जब सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें केस लिस्टेड है और उसके ऊपर फैसला आएगा। लेकिन उसमें क्या है, बताना कि केंद्रीय बलों के जवानों ने गत वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट में अपने हक की लड़ाई जीती थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल को मानते हुए अदालत ने एनपीएस को स्ट्राइक डाउन किया और हाईकोर्ट ने उन्हें सेना के समकक्ष पूरा प्रावधान देने की बात कही और केवल इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन का फायदा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे पुलिस कर्मी जिन्होंने ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि यह केस भी सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार की कुछ शर्तें करने वाले कर्मियों को ओपीएस में शामिल करने के लिए राजी कुछ, यानी इस संबंध में डीओपीटी 3 मार्च 2023 को एक मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था ऐसे कर्मी जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी या उसका विज्ञापन आया था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2004 या उसके बाद हुई। केंद्र सरकारी आदेशों में कहा गया कि ऐसे अधिकारी कार्मिक को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित किए गए पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए हैं। अब ऐसे सभी कर्मी अधिकारियों को पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन, मतलब आप समझ सकते हो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग भले 1 जनवरी 2004 में हुई है लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट, उनकी प्रक्रिया उनकी 2003 में हो चुकी है। उन सभी को 11 लाख लोगों को ये फायदा मिला है। हम चाहते हैं आगे वाले लोगों को भी मिले। ये जबरदस्त खबर है, केंद्र सरकार ने दिया था विकल्प। ये इस कहानी की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो बिल्कुल दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे भाइयों के लिए। हमारे भाई हैं, जय जवान और जय किसान, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।